हस्तिनापुर के शक्तिशाली सम्राट राजा शांतनु अपनी राजधानी के गंगा तट पर एक दिव्य सुंदर स्त्री को देखते हैं, देवी गंगा। उनका सौंदर्य देखकर राजा मोहित हो जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा केवल एक शर्त पर विवाह के लिए तैयार होती है, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। राजा सहमत हो जाते हैं। दोनों का विवाह होता है और जल्द ही उनके पुत्र जन्म लेने लगते हैं। परंतु गंगा एक एक करके उन नवजात शिशुओं को नदी में बहाने लगती है। राजा शांतनु हर बार मौन रहते हैं, पर जब 8वें पुत्र को बहाने लगती हैं, तो राजा क्रोध में आकर उन्हें रोक लेते हैं और प्रश्न पूछ बैठते हैं। इसी क्षण गंगा अपने दिव्य रूप में प्रकट होती है और कहती हैं, राजन, ये तुम्हारे ही पुत्र थे, लेकिन आर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण इन्हें संसार छोड़ना पड़ा। परंतु यह 8वां पुत्र जीवित रहेगा, पर बिना मां के। इतना कहकर गंगा अंतर्ध्यान हो जाती है। राजा शांतनु शोक में डूब जाते हैं। वर्षों बाद गंगा लौटती है और अपने पुत्र को राजा को सौंप देती है, देवव्रत। यही बालक आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जाना जाएगा। पर क्या यह बालक हस्तिनापुर का अगला राजा बन पाएगा, या भाग्य कुछ और ही लिख चुका है? अगले एपिसोड में भीष्म की प्रतिज्ञा, एक बलिदान जो इतिहास बदल देगा।